और यार वहाँ हमने अपने एक साथ वाला खोया, तो हमें बहुत बुरा लगा। लाइफ में मेरे साथ पहली बार हुआ कि जब मैंने अपने दोस्त को अपने हाथ में मरता हुआ देखा। और मैंने कभी ऐसा फेस भी नहीं किया था कि हमारे दोस्त के जाने के बाद 2-3 लोग हैं जिनकी ऑन द स्पॉट वहाँ डेथ हो चुकी है। और हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो फाइनली मैं आ गया हूँ नया वीडियो लेके। तो अभी भी जस्ट मैं कमेंट चेक कर रहा था, तो मुझे एक दो कमेंट ऐसे आ रखे थे। तो उन्होंने मुझे कमेंट किया था, कहा था कि भैया आप खलिया टॉप पीने जाते हो। तो उस कमेंट को मैंने एक बार पढ़ा, फिर मैं थोड़ा बहुत सोचा। मैंने कहा यार ये कैसा कमेंट कर दिया, क्योंकि खलिया टॉप आपको पता है कि मैं नहीं गया हूँ और मैंने खलिया टॉप का ब्लॉग भी आपको नहीं दिखा रखा है। तो उस कमेंट को देख के फिर मैंने सोचा कि यार चलो मैं उस कमेंट का एक बार रिप्लाई कर देता हूँ। मतलब रिप्लाई, फिर सोचा कि यार रिप्लाई में उतना समझ नहीं आएगा, तो उसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना देता हूँ, ताकि वीडियो के माध्यम से आप लोग समझ जाएँ कि हम लोग खलिया टॉप नहीं जाते हैं। और क्या बताने वाले भविष्य के कभी जाएँ तो वो अलग बात है। बट फ़िलहाल अभी हमारा कोई ऐसा चांस नहीं कि जब हम खलिया टॉप जाएँ। तो ऐसा क्या हुआ कि जो खलिया टॉप हम नहीं जा रहे, तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। और मैं मतलब इस थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूँ कि हम खलिया टॉप क्यों नहीं जा रहे। तो 2020 की बात है समथिंग, जब लॉकडाउन लगा था, पहला लॉकडाउन मई की बात है। मई 13 तारीख की बात है। तो हम लोग को क्या होता है कि मेरा बर्थडे 10 मई को आता है। तो मेरा बर्थडे और एक हम लोग 5 लोग थे। तो एक भाई का भी बर्थडे आता है लगभग समथिंग 13-14 मई को आता था उसका भी बर्थडे। तो हम लोग क्या करें, तो मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं किया, तो हमने प्लान बनाया कि हम खलिया टॉप में सेलिब्रेशन करेंगे बर्थडे का। तो इसलिए मैंने अपना बर्थडे नहीं मनाया। तो फिर हम लोग चले गए खलिया टॉप। तो फिर उसके बाद हम लोग 5 लोग गए थे। तो अभी थोड़ी धूप भी कम हो गया, क्योंकि बहुत चमक रहा है, बहुत जल रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं यहीं पर रिप्लाई दे रहा हूँ। तो मैं कहाँ था, तो हम लोग 5 लोग गए थे खलिया टॉप। तो वहाँ पे क्या हुआ, यार लाइफ में पहली बार हुआ मेरे साथ ऐसा, पता है मतलब बहुत बुरा हुआ यार लाइफ में। मतलब कि ऐसी छोटी सी उम्र में मैंने बहुत कुछ सबक सीख लिया था वहीं खलिया टॉप में। तो मैं कहानी से थोड़ा आगे चला गया, मैं मतलब पीछे से बताता हूँ आपको। तो हम लोग 5 लोग चले गए थे। हमारा मतलब कि 1 नाइट का कैंप था। तो फिर हम लोग चले गए थे। तो जब हम वहाँ पहुँचे, कहीं बर्फ़ ही बर्फ़ था। तो हमारे लिए नॉर्मल था बर्फ़, हमने काफ़ी बार बर्फ़ देख रखा है। तो हमारे लिए उतना मतलब कि ज़्यादा कोई वाव वाली फीलिंग नहीं थी। तो हमने कहा कि हाँ, बर्फ़ तो नॉर्मली होता रहता है। तो हम लोग 5 लोग गए, तो वहीं रुके हम लोग। मतलब कि एक रात हम पहले वहीं रुके, क्योंकि उस दिन हमें घूमने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उस दिन बर्फ़ ज़्यादा पड़ गई थी। तो थोड़ा मौसम भी ख़राब था। तो हम 0 पॉइंट ऊपर जो होता है वहाँ तक नहीं गए थे, क्योंकि हमने कहा कि यार अभी बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, तो हम कल जाएँगे मॉर्निंग में। तो हम लोग पहले दिन वहीं रुके। तो अगले मॉर्निंग में हमारा प्लान चेंज हो गया, क्योंकि सुबह मौसम ख़राब हो गया। बंद करो यार, पिच 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 पिच। सॉरी, थोड़ा बच्चे भी घूम रहे हैं ना इधर। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग अगले दिन जा रहे थे सुबह ऊपर घूमने के लिए, लेकिन सुबह मौसम ख़राब हुआ। तो 10:30, 11, 12 बजे करीबन ऐसा मौसम खुला। तो उसके बाद हम जब रास्ते लगे 0 पॉइंट के लिए, हम 5 लोग चले गए थे। तो फिर समथिंग क्या हुआ, आधे रास्ते पहुँचते-पहुँचते फिर और मौसम ख़राब हो गया। फिर भी हमने कहा कि चलो हम 0 पॉइंट जाके आएँगे। हम लोग 5 लोग थे, 0 पॉइंट चले गए, वहाँ घूम-घाम के फ़ोटो वगैरह खींची, वीडियो-वूडियो बनाई। और उसके बाद हम लोग शाम को मतलब टाइम रहते ही, जब तक धूप थी तब तक हम अपने जगह में आ गए, जहाँ हमने स्टे किया था। उसके बाद फिर हम खाना-वाना बनाया, फिर रात को नाइट मौज-मस्ती किया, गाना बजाना, मतलब अपना एन्जॉय किया हमने साइड से। तो एन्जॉय करने के बाद फिर हमने खाना-वाना खाया, फिर हम लोग आराम किया। अगले दिन मॉर्निंग में हमारा 1 दिन का प्लान था, लेकिन हम वहाँ रुक गए 2 दिन। तो अगले मॉर्निंग हमने सामान-वामान पैक करना शुरू किया, और कुछ लोग पानी भरने के लिए गए, कुछ लोग टेंट-वेंट जो भी हमारे वहाँ लगा रखा था वो पैक करने लगे, कुछ लोग खाना बनाने में लग गया। तो 2 लोग हम पानी भरने के लिए गए, 2 लोग वहाँ पे टेंट-वेंट पैक कर रहे थे, और एक मेरा बड़ा भाई, हम 2 भाई थे। और मेरा बड़ा भाई जो वो खाना बनाने में लग गया, और जो 2 भाई लोग थे वो टेंट वगैरह पैक करने में लग गए। तो एक साथ वाला था, ज उसका नाम शायद जीतू कोट्याल, शायद नहीं, जीतू कोटाली नाम था भाई का। तो वो और मैं पानी भरने के लिए गए। तो ऑलमोस्ट जहाँ पर हमने स्टे किया था उससे लगभग 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर समथिंग दूर ही होगी, ऐसे-ऐसे पहाड़ थे। और उन पहाड़ों के चक्कर से वहाँ जाके हमने मैदान के वहीं पे कहीं पे पानी आ रहा था, हमने वहाँ पे पानी भरने के लिए गए। वो और मैं पानी भरने के लिए चले गए। हमने मेरे हाथ में 2 जार थे, और 1 जार उसके हाथ में भी था, और 1-2 डब्बे भी थे हमारे पास। तो मैंने क्या किया, मैं आगे भी था, वो मेरे पीछे था। हमने पहले हाथ-मुँह धोआ, मतलब उस टाइम पे बोरोप्लस भी होते हैं, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़रूरी होता है वो। हमने हाथ-मुँह धो के फ्रेश होके एकदम बोरोप्लस वगैरह सब कुछ क्लीन कर लिया था अपना फेस। उसके बाद जाके जब हमने पानी भरा, मैंने 2 जार पानी भरा। तीसरे जार में जब मैं थोड़ा-सा, मतलब सेकंड जार में हल्का-सा पानी कम था, तो मैंने कहा कि भाई डब्बा दे। मैंने उससे डब्बा माँगा। तो उस डब्बे में, मतलब जार में पानी फुल करना था। तो मैंने उससे डब्बा माँगा, तो मैंने पानी भर रहा था ऐसे जस्ट पीछे को। तो फिर एकदम से क्या हुआ,
उस भाई को मतलब कि पता नहीं क्या होगा, चक्कर टाइप का आ गया जित्तू भाई को। तो मैं समझा नहीं और मैं ऐसे सीधे राइट टर्न लेके मैं मोड़ा और मैंने उसको ऐसे छाती में हाथ रखी और ऊपर उस साइड को मतलब धकेला, क्योंकि वहाँ बर्फ़ ऐसी फिसलन थी कि अगर वहाँ से पाँव फिसलता तो बंदा मिलने का चांस होता, लेकिन काफ़ी दूर जाके मिलता वो, मतलब बहुत ढलान टाइप का था क्योंकि पानी वहीं पर आ रहा था। तो मैं मतलब कि एकदम से चौंक सा गया कि मैंने कहा यार ये क्या हो गया इसको। मैंने उसको उठाया, जीतू क्या हुआ, लेकिन उसने ऐसा रिएक्ट किया कि उसको जैसे कि होता है ना, जब मिर्ग का दौरा पड़ता है, शायद आपको पता होगा, उस टाइम पे जैसे सांसें अटक जाती हैं तो सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। तो उसने सेम किया, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा कहीं इसको वो तो नहीं हो रखा है। तो मैंने उसको पानी मारा, उठाया, उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, मतलब जैसे कि उसके सांसें छीन रहे हो। हाँ, तो क्या हुआ फिर, वहीं पे मतलब कि उसकी ऑन द स्पॉट डेड हो गई। लेकिन डेड हो गई, मुझे ये बात उस टाइम पता नहीं चला, मुझे बाद में पता चला। लेकिन मैं कन्फ्यूज़ था कि इसको क्या हो गया, मतलब लगा लो वहाँ मतलब कि उतनी बर्फीले चारों पहाड़ में मैं अकेला था और वो भाई था मेरे साथ में, उसके साथ ऐसा सब कुछ हो गया। तो मैं बड़ा मतलब कि अंदर से टूट रहा था, लेकिन अंदर से एक पॉज़िटिव थिंकिंग थी मेरे अंदर कि यार इसको कुछ नहीं हो रखा है, मैं इसको ठीक कर लूँगा, अभी इसको पानी में मारूँगा, उठाऊँगा, ऐसा-ऐसा करूँगा तो ठीक कर लूँगा। मुझे इतना अपने आप पे भरोसा था। तो मैंने सब कुछ ट्राई मारा, आधा घंटा मैं वहाँ पे चिल्लाता रहा, "जीतू भाई उठ दे।" और मैंने आजू-बाजू ध्यान दिया, कोई थे ही नहीं। तो मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा यार अब किसको बुलाऊँ, कहाँ बुलाऊँ? मैं बहुत परेशान हो गया और वहाँ से एकदम हम पानी भरने के लिए गधेरे में गए थे। तो वहाँ से अब उसको मैं ऊपर लेके आऊँ तो कैसे लगाऊँ, क्योंकि ऑलमोस्ट उसकी डेथ हो गई थी और उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा भारी हो गई थी, मतलब। और लाइफ में मेरे साथ पहली बार हुआ ऐसा, मैंने कभी ऐसी चीज़ें फेस भी नहीं कर रखी थी। तो उसकी बॉडी भारी होने लगी, तो मैं समझ नहीं पाया मैं क्या करूँ? तो मेरे शूज़ थे, मैंने शूज़ खोल दिए और बर्फ़ में नंगे पैर मैं चलने लग गया। उसके बाद उसकी बॉडी को मैंने उठाने की कोशिश की, उठा नहीं पाया। मैंने कहा कि हे इष्टदेव, इतना साथ दी, इतना सब कुछ तो कर दिया है, तो अभी मैं इसको उठा के एक अच्छी जगह में रख सकूँ ताकि मैं अब मेरे जो साथ वाले हैं मैं उनको बुला सकूँ। मैंने इतना अपने मन में कहा और मैंने ज़ोर से भी कहा कि हे इष्टदेव मुझे ताकत दे। और होता है ना कि यार भाई पहाड़ों में मतलब कि हम देवी-देवता को खूब ज़्यादा मानते हैं और वही हमारी रक्षा भी करते हैं, वही हमें से राह भी दिखाते हैं। तो उससे पहले मैंने उसकी बॉडी को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हिला नहीं पाया, मतलब उठा नहीं पाया। लेकिन उस टाइम पता नहीं कहाँ से ताकत आई मेरे पास, तो मैंने उसको ऐसे कंधे में रखा, मतलब ऊपर दीवार के सहारे ऐसे रखा कंधे में, तो मैं ऐसे उठ गया। तो मेरी कमर में चस हो गई, लेकिन उस टाइम पर दर्द का फ़ील नहीं आया, क्योंकि मतलब कि मेरा माइंड तो किसी और साइड था ना कि मुझे इसको उठा के ऊपर रखना है और मुझे बुलाना है। तो बड़ी मुश्किल से मैं ऐसे हाथ ऊपर ऐसे बर्फ़ में अंदर को ढकेल-ढकेल के ऊपर को चढ़ गया और एक मैदान सा था, मैंने उसमें उसको छोड़ दिया और उसकी बॉडी हल्की-हल्की नीली पड़ने लगी। तो मैंने कहा यार इसको हो गया। नंगे पाँव मैंने जूते और जो जहाज थे सब वहीं छोड़ा हमने। नंगे पाँव मैं गया वहाँ से दौड़-दौड़ के ऊपर टॉप में जहाँ हमने स्टे किया था वहाँ नीचे, क्योंकि हमने वहाँ पे ना जब पहाड़ों में तो ये होता है कि जैसे कि पत्थरों का होता है, पत्थरों के नीचे हम लोग रहते हैं, तो ऐसी जगह में हम लोग वहाँ स्टे किया था। तो मैंने ऊपर से आवाज़ लगाई टॉप से कि यार भाई ऐसा-ऐसा हो गया, जित्तो को जल्दी आ जाओ। तो मेरा बड़ा भाई भी उसने क्या किया, चूल्हे की तीनों साइड से जैसे होता है ना राख, जो हम मतलब कि मंत्र पढ़ के माथे में लगाते हैं कि अगर कुछ उस ऐसा हुआ होगा तो वो राख लेके आ गया। वो थोड़ा कन्फ्यूज़ जैसा हो गया, वो भी नंगे पैर दौड़ के आ गया, वो भी कन्फ्यूज़ हो गया। और पीछे के जो 2 भाई लोग थे वो नहीं आए, वो उसने सोचा कि ऐसा कुछ हुआ होगा तो ठीक कर के आ जाएँगे। फिर वो आया वहाँ पे, उसने देखा, हिलाया उसने विभूति में, मतलब जो भी किया, किसी को जो भी गलती हो उसको माफ़ करना, लेकिन हम छोटे बालक हैं, हमको ऐसा अभी ये सब चीज़ें फेस नहीं कर रखा कभी, ऐसा बहुत कुछ बोला होगा उसने, लगा दिया, कुछ असर नहीं, क्योंकि उसकी ऑलमोस्ट पहले ही जब मेरे साथ था उसी टाइम उसकी डेथ हो गई थी। तो मैं समझ नहीं पाया कि यार, तो कुछ टाइम बाद 5-10 मिनट हमें वहाँ पे बातें करते-करते हो गई, भाई ऐसा-ऐसा हुआ, मैंने उसको बताया ऐसा-ऐसा किया, हमने ऐसा-ऐसा किया। तो तब तक वो 2 लोग भी आ गए, क्योंकि इतना लेट कहाँ हो गया। वो 2 लोग भी वहाँ पे आए, तो उन्होंने पूछा भाई क्या हुआ? तो कहा कि यार, दादा ने सीधा बोल दिया मेरे बड़े भाई ने कि इसकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। उसके बाद जो मुझे मेरे मन में धक्के टाइप की हुई कि यार, मैं इसके साथ आधा घंटा रुका, मुझे पता नहीं चला कि इसकी डेथ हो गई है। मतलब उस टाइम पे मुझे आइडिया था, लेकिन अपने मन को मैंने सँभाल रखा था कि नहीं भाई, मुझे ये सब चीज़ें फेस नहीं करना है अभी। तो मैंने अपने मन को सँभाल रखा था। तो उसके बाद बड़े मुश्किल से फिर वो लोग आए, उन लोगों ने भी बातचीत किया। मतलब इतना हम लोग कन्फ्यूज़ किया उस टाइम पे, ठीक चल रही थी लॉकडाउन, और लॉकडाउन में गवर्नमेंट ने साफ सी बोल दिया था कि जो कहीं पिकनिक मनाने जाएगा या फिर अपने घर से बाहर जाएगा, तो उसको जेल भी होगी और जुर्माना भरना पड़ेगा। तो बहुत कुछ माइंड में इतना सब कुछ आ गया हमारे कि हम लोग करें क्या? तो एक तो हम दोनों भाई थे, तो मेरे माइंड में ये भी आ गया कि हम दोनों भाई अब जेल जाते हैं, मतलब इतना बहुत कुछ सोचा था हमने, पता है। तो उसके बाद वहाँ पर हम लोग 1 घंटा रुके कि यार अब करें क्या? फिर हमने यहाँ-वहाँ फ़ोन किया, उसके भाई को फ़ोन किया कि यार कुछ
सोता था। सॉरी, यहाँ बुलेट जा रही थी। तो उस टाइम पे फिर हमने उसके बड़े भाई को फ़ोन किया, तो उसने कहा यार जिद्द को तो आज तक ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं, तो क्या हो गया उसको? उसका भाई समझ गया कि यार कुछ ना कुछ तो हो रखा है। उसने कहा कि भाई मेरे भाई को मेरे घर पहुँचा दो, मुझे कुछ मेरा भाई चाहिए। वो मतलब कि उसने ऐसे इमोशनल बातें की तो हम डर गए, क्योंकि हमने पहले नहीं कहा था कि भाई इनकी ऑलरेडी डेड हो चुकी है, ऐसा कुछ नहीं कहा कि बेहोश हो रखा है। तो उसके बाद हमने कहीं फ़ोन किया, जो पंडित लोग थे जो ऐसे विभूति लगाते हैं, उनको फ़ोन किया कि एक साथ वाला है हमारा ऐसा-ऐसा बेहोश हो गया। उन्होंने वहाँ से क्या किया, फ़ोन का स्पीकर ऑन किया, और लेकिन वहाँ पे एक बात भी, खल्ला टॉप में नेटवर्क तो बिल्कुल नहीं आते, और एक तो हम गधरे में थे। लेकिन एक भाई के फ़ोन में, उसका फ़ोन उसके पास था, उसके फ़ोन में नेटवर्क की भी आई। तो पता नहीं ये सब कैसे हुआ, मुझे भी नहीं पता। तो उसके फ़ोन से हमने बातें किया, उसके मतलब कि मंत्र उसके कान में, जैसे कि वहाँ से बोल रहे थे, जो भी थे पुजारी, उन्हें उसके कान में बोल रहे थे, और वो जो विभूति था वो थोड़ा बहुत बचा था, उसको ऐसा करके, ऐसा घुर-घुर करके उस माथे में भी लगाता जा रहा था। तो फिर कुछ नहीं हुआ। उसकी बॉडी ठंडी-ठंडी पड़ने लगी बहुत ज़्यादा। तो हमने कहा कि अब करें क्या? फिर हमने क्या किया कि वहीं खल्ला टॉप के जो ओनर हैं वहीं, तो उनको फ़ोन किया कि यार ऐसा-ऐसा हो गया। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, और इसके बारे में तुम्हें सीधा पुलिस में बोलना चाहिए, थाने में बोलना चाहिए, वरना तुम बाद में फँसोगे, तुम्हारे लिए दिक्कत होगी। तो हम लोग डर गए थे कि कहीं पुलिस हमें उल्टा ना कर दे, कुछ ऐसा कर दे, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए थे। तो लगा लो उन्होंने सीधे थाने में बोल दिया कि ये खल्ला टॉप में ऐसा-ऐसा कुछ हो गया है, तो अब रेस्क्यू टीम लेके जाए। तो रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँची नहीं, उसके बाद उन्होंने हमें फ़ोन किया, हमने थाने में बोल दिया, रेस्क्यू टीम आ रही है कुछ टाइम बाद, वो आके वहाँ जो भी है बातचीत कर लेंगी। उसमें हम लोग डर गए कि अब ये हमसे क्या करने वाले हैं, और अब हम करेंगे क्या? तो उसके बाद से जब रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँची नहीं, ऑलमोस्ट यार 3-4 घंटा हो गया था, वो लोग पहुँचे नहीं उधर, और लगा लो लगभग हमने बर्फ़ में 3 किलोमीटर का सर्वे किया, मतलब सफ़र किया उसको लेके। अब हमारे पास ऐसा कोई साधन था नहीं कि हम उसको लेके जाएँ, क्योंकि हम उसको उठा रहे थे, 4 लोग उठा नहीं पाते, क्योंकि सुबह हम कुछ खाए थे नहीं, और हम लोग खाना बनाने में बिज़ी थे वो लोग, हम पानी भरने के लिए आ गए थे 2 लोग, और कुछ खाया पिया था नहीं, पेट में ताकत ही नहीं बिल्कुल भी। उसके बाद हम कन्फ्यूज़ हो गए, फिर एक स्लीपिंग बैग था हमारे पास, 5 स्लीपिंग बैग थे, एक स्लीपिंग बैग में उसको पैक किया हमने, और फिर ऐसे पकड़ने की कोशिश किया तो मतलब उठा नहीं पा रहे थे। फिर हमारे पास वो थे बयास वगैरह, हथियार वगैरह ना, तो कि हम जंगल जाते हैं तो ऐसी चीज़ें हम अपना सिक्योर के लिए हम लेते ही हैं। तो उसके बाद हम 2 लोग गए लकड़ी काटने के लिए, मतलब एक जनाज़ा टाइप का बना दिया उसके लिए, ताकि उसको हम अच्छे से आगे तक ले सकें जहाँ तक रेस्क्यू टीम पहुँच रही है। तो हमने बड़ी मुश्किल से वहाँ गए, उसको बनाया, उसके ऊपर डाल दिया, तो अ, बहुत ही ज़्यादा यार ऐसा कन्फ्यूज़ हो गए कि हम करें क्या? मतलब इतना डर गए उधर बहुत ही ज़्यादा, कि हम लोग गए तो 5 लोग थे और वापस लौट रहे हम 4 लोग। तो यार इतना डिप्रेशन था हमको, इतना डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा डर गए हम लोग। फिर उस बड़े मुश्किल से हम लोगों ने आधे रास्ते से सफ़र किया था, तो हम सभी लोग कन्फ्यूज़ थे, सिर्फ़ मेरा बड़ा भाई जो था वो थोड़ा मतलब स्ट्रॉन्ग बना था कि नहीं भाई, अभी हमको सँभल के जाना है। तो उसी ने फिर उसके बाद गाइड किया हमको। फिर आगे हम लोग 2 लोग आगे, 2 पीछे, और ऊपर लेटा था। तो अगर एक का पाँव फिसलता तो चारों लोग गिरते, मतलब तीनों लोग उसके साथ ही चले जाते। तो बड़े मुश्किल से हम लोग पहुँचे जहाँ से बर्फ़ ख़त्म हुई, खल्लिया टॉप से नीचे हम पहुँच गए थे। तो उसके बाद जहाँ पे टीन सेट है, जहाँ पे हम भुजन भी कहते हैं, पहाड़ी में भुजन कहते हैं, टीन सेट है जहाँ से खिला टॉप जाने का, ऊपर के लिए, टॉप के लिए रास्ता मिलता है। उससे ऊपर-ऊपर तक हम लोग पहुँचे, तो उसके लिए फिर हमने जो लकड़ी था वहीं फेंक दिया, और उसके बाद फिर हमने बड़ी मुश्किल से, रास्ता था एकदम साफ रास्ता था, उसमें बर्फ़ था नहीं, तो उसको हमने कंधे में लेके आए, और ठीक उसी टाइम पे उसके घरवाले, उसके पापा और भैया पहुँच गए, उसकी मम्मी लोग नीचे, एक होता है बलाती फार्म जो खलिया द्वार के बोर्ड लगा पड़ा है, वो लोग वहीं पे थे। तो हम लोग फिर डर गए कि यार कहीं इसकी फैमिली वाले हम पे दोष ना लगाएँ, मतलब कि तुमने मारा होगा, मतलब अंदर में बहुत सवाल थे, इतने सवाल थे कि हम खुद ही कन्फ्यूज़ हो गए थे कि अब हुआ क्या था? तो उसके बाद क्या हो गया, हमारा जो सामान था, सारा का सारा सामान वहीं था। तो 2 लोग सामान लेने के लिए गए, और मेरा बड़ा भाई और एक साथ था, वो सामान लेने के लिए गई, और बाकी जो हम 2 लोग थे उसके साथ ले गए, और उसको रेस्क्यू टीम ने अपने साथ साथ में ले रहे थे, तो हम भी पीछे-पीछे चल रहे थे। तो उसके बाद हम सीधे हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में जाने के बाद कुछ पूछताछ किया मैंने, सब कुछ जो हुआ था कि कैसे-कैसे हम लोग घूमने गए। उसके बाद हम पानी भरने के लिए गए, अचानक से मतलब ऐसा पता नहीं क्या हो गया इसको। फिर उसके बाद उसकी बॉडी को यहीं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। तो हम लोग रात भर कन्फ्यूज़ थे कि यार अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है, कहीं कैसे उल्टा-सुल्टा ना आ जाए कि जिस कारण हम फँस जाएँ।
हालाँकि ऐसा हमने कुछ हुआ था नहीं, हमने कुछ ऐसा किया था नहीं, लेकिन वो तो फिर अब जितना वो कहते हैं ना कि जितना राशन पानी लेके आया होगा इंसान अपनी पैदाइश के टाइम पे, वो उतना ही खा के जाता है। तो हम फिर घर वाले समझाते रहे, मम्मी लोग, पापा लोग समझाते रहे कि यार ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा ज़्यादा मत डरो, ये डरो, वो डरो। उस टाइम पे हमने लाइफ़ में पहली बार ऐसा फेस किया कि जो मेरे सामने इसकी डेथ हो गई थी। फिर उसके बाद ऑलमोस्ट जब उसकी बारसी हो रही थी, तो 7वें 8वें दिन हम लोग सारे दोस्त लोग उसके घर गए और उसकी बहन होगी, दीदी हो, मम्मी और मौसी, बुआ, पापा, दादा सब लोग थे। हम लोग जैसे घर में पहुँचे नहीं, उनका रोना शुरू हो गया था। तो उनको रोते देख हम सभी दोस्तों के मतलब आँखों में आँसू आ गए। सब लोग बड़े मतलब कि आँख भर गई, कितनों की तो बहुत ज़्यादा रो-रो के हालत ख़राब हुई। मैं खुद रो गया। उसकी मम्मी सीधे सामने आके मेरे गले लग गई कि कैसे हुआ, क्या किया? और वो कह रहे थे कि अगर कोई लोग होते तो वहीं छोड़ देते, वो तो तुम लोगों ने साथ में लेके आ दिए। तो मतलब बहुत कुछ हुआ, लेकिन लोगों ने एक बात तो देखा है गाइस कि लोग बातें बहुत ज़्यादा उल्टी-उल्टी फैला देते हैं, तो उनको ये कन्फ्यूज़ था कि हुआ कैसे? एग्ज़ैक्ट उनको पता था नहीं। तो मैंने कहा कि आपको क्या पता है? कहा उन्होंने कहा कि कोई कह रहे थे बल्कि 2 लोग पानी भरने के लिए गए थे तो डूब के मर गए, और कोई कह रहे थे कि रात भर सो रखे थे तो सुबह चाँद मतलब कि रात को चाल चमकी, सभी लोग बेहोश थे, सुबह उठे तो 2 लोग मरे थे। और ऐसा-ऐसा बहुत कुछ बातें करी। मैंने कहा देखो ऐसा कुछ नहीं है, लोग जो बोले वो बोले, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोग क्या सोचते हो मुझे हमें ये मैटर करता है। तो मैंने बताया कि ऐसा-ऐसा हुआ। उन्होंने कहा कि चलो वो तो आप लोगों ने वहाँ से उसका ला दिया, ख़ैर उसका जीने का ही इतना होगा, लेकिन उसकी फैमिली वाले थोड़े समझदार थे ना, उसकी फैमिली वाले बहुत समझदार थे, तो वो समझे कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया था, तो वो समझ गए थे। तो उसके बाद फिर उन्होंने मतलब वहीं से खाना-वाना खिला-खुले के फिर जो उसके नाम पे वहाँ लो जो चढ़ाते ना केला-वेला, सेब, फल-फ्रूट, उन्होंने कहा कि तुम जितने भी साथ वाले हो तुम खाओगे तो वो मेरा बेटा खा लेगा। तो ऐसे इमोशनल बातें हुई, तो फिर वो ज़्यादा रोना आ गया, कहीं नहीं जाता, बहुत कन्फ्यूज़न आ गई, इतना कि मतलब रो-रो के हम तो 1 घंटे तक रोने में लगे, फिर बड़े मुश्किल से अपने आप को सँभाला, हम लोगों ने सबको सँभाला। उसके बाद फिर हम वापस से आ गए। तो यार इसीलिए हम किला टॉप नहीं जाते हैं, और अभी तक कहते हैं ना कि पहाड़ों में तो भाई छल-छूत ये बहुत चीज़ें होती हैं, अभी तक हमने वहाँ पूजा भी नहीं है। तो तब से लेकर अभी तक हम एक बार भी वहाँ नहीं गए। तो हम बहुत कन्फ्यूज़ हैं, इसीलिए आपने कमेंट किया था कि मैंने उस कमेंट का भी अभी ऐसे ही रिप्लाई दे रहा हूँ, और यही कारण है कि जिस कारण हम किला टॉप नहीं जाते हैं। और आई थिंक कि अब जब पूजेंगे, पूछ-पाछ के फिर जाएँगे। और यार वहाँ हमने अपना एक साथ वाला खोया, तो हमें बहुत बुरा लगा, और इसके बारे में न्यूज़पेपर में भी आया था और बहुत कुछ हुआ था, तो लोगों ने बहुत उल्टी-सुल्टी बातें भी की थी इसके बारे में। शायद आप लोग को ये जानकारी पता ना हो, लेकिन मैंने आपको बता दिया। और हाल ही में भी ऐसा हो रखा है कि बहुतों की वहाँ ऐसी मतलब ऑन द स्पॉट डेथ भी हो रही है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब आप वहाँ मत जाओ, लेकिन जाओ तो अपनी सिक्योरिटी के साथ जाओ, कि ऐसे लगभग ग्रुप में जाओ, लेकिन अगर सिंगल जाओगे तो दिक्कत है। और वहाँ कैंपिंग के लिए भी आजकल अलाउ नहीं करते हैं लोग। वहाँ जो खलिया द्वार है वहाँ से आपको पूरा मतलब कि पर्ची कटवा के जाना पड़ेगा। उस टाइम पे हम लोग पर्ची-वर्ची कुछ नहीं था, हम ऐसे चले गए थे। लेकिन अब जो है कि पूरा सिक्योर हो गया कि अब जो जाएगा तो उसके लिए शाम को तक अगर रिपोर्ट नहीं पहुँची कितने दिन के लिए जा रहा है, कहाँ रुकेगा, भाई यार। तो मैं कहाँ था? तो वो अभी क्या है कि वहाँ से जो खल्ला द्वार में उसकी एंट्री होगी, कितने दिन के लिए जा रहा है बंदा और कहाँ रुकेगा, क्या उसकी व्यवस्था है, सब कुछ बताने के बाद तब उसको एंट्री दी जाएगी अंदर के लिए। अगर बाय चांस अगर 1 दिन के लिए जा रहा है बंदा, शाम तक अगर उसकी एंट्री नहीं हुई, तो फिर खल्लिया द्वार में जो लोग वहाँ काम करते हैं, उनकी फिर ऊपर चढ़ाई सफ़र शुरू होगा कि वो लोग कहाँ गए, क्या हुआ उनके साथ। तो फिर अभी तो काफ़ी सिक्योर हो गए हैं। तो लेकिन मेरे ख़्याल से अभी वहाँ कैंपिंग अलाउ नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी ज़ीरो पॉइंट है। हाल ही में हमारे गाँव के कुछ लोग गए थे, तो वो कहते हैं कि वहाँ करंट आ रहा है, मतलब ऐसे ना जैसे कि ज़ीरो पॉइंट में था, और जैसे बर्फ़-वर्फ़ पड़ती है उस टाइप मत जाना, जैसे धूप वगैरह है ना, मतलब कि जब मौसम खुला है, ग्रुप में जा रहे हो, 1 डे का कैंप आप मतलब सुबह से जाके शाम तक आप वापस आ सकते हो, और कैंप कहीं नीचे साइड आप वहाँ लगा सकते हो। लेकिन बिकॉज़ मैं तो ये भी कहूँगा कि यार अभी वहाँ कैंप वगैरह मत करना, क्योंकि हमारे दोस्त के जाने के बाद 2-3 लोग हैं जिनकी ऑन द स्पॉट वहाँ डेथ हो चुकी है, और काफ़ी सारे लोग हैं कि जो कन्फ्यूज़ हैं कि खल्ला टॉप मतलब है अच्छी जगह है, लेकिन पता नहीं है क्या हो गया उस साइड को अभी ऐसा कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने वहाँ अपनी साँसें छोड़ दी। तो यार अभी मैं भी उसके बारे में सोच के मुझे पता है मन बैठा-बैठा सा हो गया है, और मैं कहूँगा कि भाई तो जहाँ कहीं भी बस खुश रहे,
और यार क्या करें, मतलब लाइफ में मेरे साथ पहली बार हुआ कि जब मैंने अपने दोस्त को अपने हाथ में मरता हुआ देखा। और मैंने कभी ऐसा फेस भी नहीं किया था कि मुझे कभी ऐसा सोचा भी नहीं है मैंने कि मेरे हाथ में कोई बंदा मरेगा और उसके परिवार से हम ऐसे बातें करेंगे। मतलब लाइफ में अभी है ना, ऐसी छोटी सी एज है मेरी तो, लेकिन इस एज में मैंने बहुत कुछ देख लिया है, बहुत कुछ। और हमारे जो पापा की भी हुई थी इसी प्रकार से कुछ थी, तो मैं भी बोलना नहीं चाहूँगा यार। तो यार ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी मैं ये कहूँगा कि जब भी आप जाओ खलिया टॉप तो यार अपनी सेफ्टी के साथ जाना। और कैंपिंग तो भाई फ़िलहाल अगर ऐसा है कि सब परमिशन देते हैं घर वाले भाई सब कुछ, तो अगर ग्रुप में हो, ऐसा है कि अकेले कहीं नहीं जाना हुआ, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप ग्रुप में जाओ और सुबह जाके शाम को आप वापस आ सकते हो। लेकिन कैंपिंग वगैरह मत करना अभी फ़िलहाल ना। तो बर्फ़ में दिक्कत ही होती है उधर, पता नहीं ऐसा क्या है। अगर अच्छा तो मतलब जब मौसम साफ़ होता है, जब बर्फ़ नहीं होती है उस टाइम पर तो कोई उतनी दिक्कत नहीं होती है। तो यार इसीलिए भाई हम खैला टॉप नहीं जाते हैं। शायद आप लोग समझ गए होंगे कि हम खैला टॉप नहीं जा रहे हैं। तो अभी उसके बाद अभी हम सोच रहे कि वहाँ वो पूछ-पाछ करने के बाद जब हम 4 लोग थे, पूछ-पाछ करने के बाद जो हमें छलल है वगैरह बहुत कुछ है कर रहे थे। जब हमने कहीं दिखाया अपने चावल होते ना, मतलब कि अभी क्या चल रहा है, इसके लिए कैसा है, तो उन्होंने बताया कि अभी इनको ऐसा-ऐसा करना है। तो अभी वो चीज़ के बारे में हम ध्यान दे रहे हैं। तो बस गाइस इसीलिए हम खैला टॉप नहीं जा रहे हैं। शायद आप लोग समझ गए होंगे।